हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज आप लोगों को बताने वाला हूं विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर। ओके, तो इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं। एक विद्युत मोटर पर स्पेशल वीडियो में बना चुका हूं जो पूरा मोटर के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया कि वो कैसे काम करती है, उसका कौन सा पार्ट का क्या वर्क होता है, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ाया गया। उसी प्रकार विद्युत जनित्र के बारे में भी पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर दोनों का जो है थंबनेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अगर जो ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो जा करके आप देख सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं देखने वाला हूं कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर क्या है दोनों में, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक ना। अब यहाँ पर विद्युत मोटर का क्या काम होता है, तो विद्युत ऊर्जा जो होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग देखे होंगे पंखा जो होता है विद्युत मोटर की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पर पंखा में क्या होता है कि हम स्विच ऑन करते हैं, यानी विद्युत धारा पंखा तक फैन तक पहुँचती है, तब जा कर के जो है वो मुझे हवा देती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा दिया गया तब हमको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान किया। तो ये आपका क्या हो गया, विद्युत मोटर। विद्युत जनित्र की बात करें वही, तो यहाँ पर कहा जाता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलती है। अब विद्युत जनित्र का मतलब जनरेटर से है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि जनरेटर को चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके हैंडल को अपने ताकत के साथ उसको चलाते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। ठीक ना। और वो यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद जो है वो जनरेटर चलना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जब स्टार्ट होता है तो वो करंट प्रवाहित करता है, यानी उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा उत्पन्न होने के बाद जो है सारी चीज़ जो है बाहरी उपकरण जो होता है, जैसे फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे चलना स्टार्ट होता है सारी चीज़ें। तो यानी कि यहाँ पर विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलती है। तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरा यहाँ पर डिफरेंस क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो दूसरा यहाँ पर है कि इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, अब हम सभी को पता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम सभी पढ़े हुए हैं। ठीक ना। और जो अभी तक क्लास नहीं किए तो वो भी आप देख सकते हो, मैं इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, दाएं हाथ का नियम क्या है। ठीक ना। तो अब यहाँ पर सिंपल कहा जा रहा है कि इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी कि वही चुंबक क्षेत्र की दिशा किधर है, विद्युत धारा की दिशा किधर जा रही है, अगर इस चीज़ को ज्ञात करना हो, निकालना हो विद्युत मोटर में, तो इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको याद रखना है। तो विद्युत मोटर में कहेगा किस नियम को ये फॉलो करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को ये फॉलो करता है। ठीक ना। जबकि वही जनरेटर में बात करें, हम जनित्र में बात करें, तो ये फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम को जो है प्रयोग करता है। बस समझ में आ गया। यानी कि विद्युत जनित्र जो चलता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को फॉलो करता है, जबकि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को फॉलो करता है। तो इसको याद रखना है। यानी कि विद्युत मोटर में उसकी सारे, चाहे वो विद्युत चुंबक की दिशा हो, ठीक ना, या फिर धारा की दिशा, उसको दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करेंगे विद्युत मोटर में। और यही हम जनित्र की बात करेंगे तो इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा या करंट की दिशा किधर चल रही है, ठीक ना, या फिर उसके बीच जो चालक जो है उस पर किधर बल लग रही है, सब अगर ज्ञात करना हो तो विद्युत जनित्र में जो है फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। तो ये दोनों में दूसरा डिफरेंसेस हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर 3 नंबर में कहा जा रहा है विद्युत मोटर के बारे में कि चुंबक क्षेत्र में रखे धारा वाहक चालक पर बल लगता है। अब यहाँ पर विद्युत मोटर जो होता है इसमें कह रहा है कि चुंबक क्षेत्र में, यानी कि जो इसमें चुंबक क्षेत्र जो डेवलप होता है, ठीक ना। विद्युत मोटर जो इसमें क्या होता है कि इसमें कॉइल होता है। बस समझ में, विद्युत मोटर में क्या होता है, कॉइल होता है। तो जब विद्युत धारा हम देते हैं तो वो कॉइल में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वाहक चालक जो होता है, जो उसके क्षेत्र में जो धारावाहक चालक जो रखा होता है, तो कह रहा चालक पर एक बल लगता है। ठीक ना, एक बल लगता है। और वही अगर हम बात करें विद्युत जनित्र जनरेटर में अगर हम बात करें तो कह रहा चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर उसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम जनरेटर को चलाते हैं, घुमाते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, धुरी को घुमाते हैं, क्योंकि चुंबक में एक धुरी होता है लोहा का, उसको हम घुमाते हैं अपने हैंडल से। जब घुमाते हैं तो घुमाने पर क्या होता है कि उसमें कॉइल जो होता है ना, कॉइल का लपेटा उसी से कनेक्ट होता है। तो वो भी क्या होता है, इसके साथ साथ वो भी नचता है। क्या कर रहा है, कुंडली को घुमाने पर, तो कुंडली भी क्या होता है उसके साथ साथ नचता है। तो नचने पर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके वजह से जो है उस कॉइल में जो है ना विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है, यानी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। बस समझ में आ गया।
तो एक ये दोनों में डिफरेंसेस हो गया। ये मतलब जो है विद्युत मोटर में क्या होता है कि चुंबक क्षेत्र में रखे धारा वाहक चालक जो होता है, यानी कि कॉइल जो होता है आपका कॉपर का, ठीक है ना, उसमें एक बल लगता है, ठीक है ना, जिसके वजह से जो है वो घूर्णन करने लगता है, नाचता है, जिसके वजह से वो धुरी नचता है और उसमें पंखे लगाते हैं, हम क्या करते हैं, हवा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, ठीक ना, यानी कि चालक जो होता है उसमें जो रखा जाता है उस पर एक बल लगता है और बल लगने के कारण वो स्पीड में नाचने लगता है और नाचने की वजह से जो है वो हमको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन जनित्र जनरेटर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कॉइल को खुद हम घुमाते हैं, समझ में आ गया ना, और हैंडल के द्वारा जो है चला करके हम कॉइल को खुद नचाते हैं, क्योंकि चुंबक क्षेत्र उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। और नचाने के बाद क्या होता है कि चुंबक क्षेत्र को जो है बार बार डिस्टर्ब करता है, उसको परिवर्तन करता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जिसके वजह से ये उसको कंटिन्यू नचाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कंटिन्यू नचाना स्टार्ट कर देता है तो कॉइल में जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक ना, धारा प्रेरित हो जाता है, जिसकी वजह से जो है करंट कंटिन्यू देना स्टार्ट कर देता है, ठीक ना। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गया। अब चौथा और लास्ट हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो लास्ट डिफरेंट यहाँ पर यह कहा जा रहा है विद्युत मोटर के बारे में, यह विद्युत धारा की सहायता से घूर्णन या यांत्रिक गति उत्पन्न करता है। 100% सही बात है, क्योंकि विद्युत मोटर में विद्युत धारा देते हैं तो विद्युत धारा की सहायता से ही जो है उसकी धुरी घूमता है, ठीक ना, और घूमने की वजह से जो है हमको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, जिससे हम जो है पंखी लगाते हैं और हमको तेज़ हवाएं चल देती है, ठीक ना, वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ पर विद्युत जनित्र की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि यह यांत्रिक गति की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यानी कि यांत्रिक गति, यानी कि जब इसको हैंडल को जोर से घुमाते हैं, अपनी ताकत को झोंकते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तब इसकी सहायता से वो जो है कॉइल नचती है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कॉइल में जो है विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिसके वजह से हमको विद्युत धारा प्रदान करता है, ठीक ना। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गया, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। आप इसको लिख ले, बढ़िया से नोट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो लाता हूँ वो सारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।